जय श्री राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे आयु के बारे में, बहुत सरल सूत्रों के द्वारा, जिसे आप आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे 2 वर्ष की आयु। 2 वर्ष की आयु हम किस प्रकार से देखते हैं कुंडली के अंदर। तो सरल विधि के द्वारा आप जानकारी लें। हमने इसे यहाँ लगन हम कोई भी रख सकते हैं। मान लो आज हमने यहाँ पर 2 लगन रख दिया, 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर, यहाँ 5 नंबर, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। या कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 नंबर से स्टार्ट किया है, क्योंकि हर कुंडलियों में मैंने 1 से स्टार्ट किया है इसलिए। लेकिन यहाँ से मैंने आपकी में 2 से स्टार्ट किया है। यहाँ आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी, जो कोई भी आपकी लगन हो सकती है। अब हमें ये ध्यान देखना है, हमें अंक नहीं देखना। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि वक्री शनि मंगल हमारा 1 और 8 में होना चाहिए, अथवा 6वें और 8वें में मंगल की दृष्टि पड़े 2 वर्ष की आयु बताते हैं। जैसे यहाँ हमने क्या कर लिया, 1 में यहाँ हमने मंगल बिठा दिया, मंगल यहाँ बैठ गया है। और अब यहाँ 8वां जो लिखा हुआ है और 9वां यहाँ लिखा हुआ है इधर। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 8वें स्थान पर शनि। ये हमारा शनि क्या है, वक्री है, ध्यान देना। तो मंगल यदि 1 और 8वें स्थान पर हो, तो यहाँ पर मंगल 1 स्थान पर है, अथवा 12वें स्थान पर बैठा हुआ है मंगल अपनी स्वराशि का, और यहाँ पर वृश्चिक राशि का शनि बैठा हुआ है। तो यहाँ पर व्यक्ति की आयु होगी 2 वर्ष की आयु। दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं। यदि यहाँ देखिए आप कि षष्टम स्थान कौन सा है, ये है, और अष्टम स्थान कौन सा है, ये माना जाता है। ठीक है, तो ये मंगल के द्वारा दृष्ट ना हो। षष्टम स्थान 1 2 3 4 5 6 7, मंगल इसको देख रहा है, 7 8 और 9, तो मंगल यहाँ नहीं देख रहा। देखिए आप ध्यान दीजिए। तो मंगल ने यहाँ देखा सप्तम स्थान से 1 2 3 4 5 6 7, तो मंगल ने रोग स्थान को यहाँ देखा हुआ है। ठीक है, मंगल ने यहाँ रोग स्थान को देखा हुआ है, अथवा मंगल कहीं भी बैठ जाए, यहाँ रोग स्थान को देखा मंगल ने, इसकी दृष्टि कहाँ पड़ी है, इधर पड़ रही है सीधी सप्तम स्थान पर। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और यहाँ 8, मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ी, फिर 8वें स्थान पर यहाँ। तो अब मंगल की यहाँ यदि दृष्टि पड़ती है या षष्टम स्थान पे, सप्तम स्थान पर, और शनि बैठा हुआ है वर्गे, तो 2 वर्ष की आयु मानी जाती, पूर्ण आयु मानी जाती यहीं पर मंगल। यदि मंगल केंद्र में आ जाए, ये भी ध्यान दीजिए, मंगल यदि 1 राशि का या 8 राशि का केंद्र में आ जाए तो भी 2 वर्ष की आयु मानी जाती। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें 3 वर्ष की आयु हम इसमें देखते हैं कि 3 वर्ष की आयु, 3 वर्ष की आयु कैसे देखेंगे हम, बहुत सरल विधि से इसमें भी हम आपको बताएंगे। यहाँ हमने कन्या राशि से ले लिए 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 और 5। अब हमें क्या देखना है इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने चंद्रमा और शनि बिठा दिया है। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर चंद्रमा मैंने शनि बिठाया है, यहाँ पर मैंने बिठा दिया शुक्र देवता। ठीक है, यहाँ मैंने बिठाला है राहु और बुध, समझते जाना। यहाँ मैंने बिठाला है मंगल। ठीक है,
यहाँ मैंने कर दिया है गुरु। अब ग्रहों पे मत जाए ज़्यादा, 2 3 4 5 6 7 ग्रह इसमें मैंने लिखे हुए हैं। आप कहें कि 9 ग्रह होते हैं और आपने भूल गए हैं, तो मैं अभी सिर्फ आयु की बात कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ देखना है कि गुरु और मंगल की राशि में स्थित हो। गुरु है ना, ये गुरु जो है, गुरु मंगल की राशि में स्थित, स्थित माने बैठना, स्थित होकर कहाँ देखता हो, अष्टम स्थान पर, अष्टम भाव में हो। गुरु मंगल की राशि में अष्टम भाव में हो। समझ में आया? गुरु, अब गुरु कहाँ बैठा है? मंगल की राशि में और अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ये 8वां भाव होता है कुंडली का। और उसे, इसे क्या है, चाहे इसे कौन देखता हो, फिर सूर्य देखे, सूर्य देखे अथवा चंद्रमा देखे, है मंगल की दृष्टि हो या शनि की दृष्टि, कहाँ पड़े? अष्टम स्थान पर। अष्टम स्थान पर हो या शुक्र देखे, शुक्र भी देखे अष्टम स्थान को, 8वें भाव को, शुक्र भी अष्टम भाव को देखे, तो बालक की आयु कितनी होती है? 3 वर्ष की। जैसे आप ध्यान समझे कर दोबारा, गुरु मंगल की राशि में बैठा हुआ है अष्टम स्थान पर। अब इसे कौन देखे? बोले सूर्य देख ले। 1 2 3 4 5 6 7, सूर्य यहां बैठेगा, सूर्य यहां बैठेगा, तो इसकी दृष्टि सप्तम स्थान पर यहां आएगी। देखा? अब चंद्रमा देखे तो चंद्रमा की दृष्टि कहां जाएगी? यहां, तो यहां भी ये देख सकता है, ये सप्तम स्थान को भी देखेगा। अथवा चंद्रमा यहां ही बैठेगा, तो ये इसकी दृष्टि भी अष्टम स्थान पर आ जाएगी। मंगल, मंगल देखो आप, 1 2 3 4, तो मंगल ने भी इसको देखा, सूत्र में तो कहना है ना। अब 1 2 3 4 5, राहु ने भी इसे देखा, क्योंकि राहु अपने स्थान से 5 7 9 को संपूर्ण दृष्टि से भी देखता है, इसमें भी एक सूत्र में मिला है। तो इसको, अब शुक्र कहाँ बैठा? 1 2 3 4 5 6, यहां नहीं देखेगा, शुक्र यहां बैठेगा, तो कहां से देखेगा दृष्टि से? यहां। तो इतने में से कोई भी अगर देखता है तो 3 वर्ष की आयु मानी जाती है। चलो अब बात करते हैं 4 वर्ष की आयु के बारे में। 4 वर्ष की आयु हम कैसे देखते हैं? 4 वर्ष की आयु, तो यहाँ अब हमने अभी आपको अंक लिख करके भी बताया था। अब मैं इसमें अंक नहीं लिखूंगा, सिर्फ ग्रह लिखूंगा, जिससे आपको सरल समझ में आए। यहाँ पर मैंने चंद्रमा बिठा दिया है, चंद्रमा बिठा दिया है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ मैंने चंद्रमा बिठाला है। और 6वें स्थान को, 6वें स्थान ये होता है, इसमें मैंने कर्क का बुध बिठा दिया, कर्क का बिठा दिया है। संख्या भी लिख सकते हैं, यहाँ हमने 4 माना था, तो यहाँ पर 3 मान लिया, यहाँ 2 मान लिया, यहाँ 1 माना, यहाँ 12 माना, यहाँ 1 माना, यहाँ फिर 2 1 12 और 11 10 9 8 7 6 5, यहाँ संख्या मैंने मान ली, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अब यहाँ हमको देखना है ये सूत्र क्या कहता है, जिससे हमें पता पड़े। तो यहाँ लिखा है, इसके अंदर देखेंगे हम कि कर्क राशि का, माने कर्क राशि का बुध हो, कर्क राशि का बुध हो, और जन्म लगन से षष्ठम भाव में अथवा अष्टम भाव में भी स्थित हो, या इसमें बुध हो कर्क का, या इसमें हो। यदि हम यहाँ 4 नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर राशि लगन बदल जाएगी। तो मैंने समझाने के लिए बता रहा हूँ
कि जन्म लगन से ये बुध जो है ना कर्क राशि का या तो छठवें में हो या आठवें में हो, और इस पर चंद्रमा की दृष्टि हो। इन पर क्या है? चंद्र की दृष्टि हो। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ चंद्रमा की दृष्टि हो गई। संपूर्ण सातवीं दृष्टि संपूर्ण को देख रहा है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य सप्तम दृष्टि से ही देखते हैं यहाँ। अथवा कर्क का बुध यहाँ होता और चंद्रमा कहाँ होता? 1 2 3 4 5 6, चंद्रमा यहाँ बैठा तो यहाँ भी देख सकता था। ठीक, तो यदि यहाँ पर हो तो व्यक्ति की आयु होती है 4 वर्ष, YEARS 4 वर्ष की मानी जाएगी। ये बहुत सरल विधि के द्वारा मैंने आपको बताया हुआ है। चंद्रमा की बुध पे दृष्टि होगी तो निश्चित रूप से 4 वर्ष की आयु मानी जाएगी। अब 5 वर्ष की आयु को देख लेते हैं। 5 वर्ष की आयु को हम कैसे देखेंगे, कैसे गणना करेंगे? तो इसमें आपको क्या है, कुछ ग्रहों को आपको रखना है। जैसे चौथे स्थान पर यहाँ मैंने लगन ले ली है 11, कुंभ लगन। यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें हमने कुछ ग्रहों को रखना है। जैसे यहाँ मैंने चंद्रमा को रखा, यहाँ मंगल को रख दिया, यहाँ मैंने गुरु को रखा, यहाँ मैंने शनि को रखा। 4 ग्रह मैंने यहाँ बिठा दिए। अब 4 ही ग्रह में यहाँ पर बिठा देता हूँ, सूर्य को, चंद्रमा को, जिससे आपको सरलता लगे, मंगल को और शनि को। अब सूत्र समझिए आप कि रवि माने सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु इकट्ठे हों, एक साथ हों, इकट्ठे हों, या अथवा मंगल गुरु, शनि और चंद्रमा एक साथ, देखिए, अथवा सूर्य, शनि, मंगल, चंद्रमा एक साथ हो तो जातक की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष। देखिए, मैंने इसी कारण से मैंने ये आपको समझाने के लिखा। देखिए, पहले उसमें क्या लिखा है कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु 4 ग्रह। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, यहाँ शनि आया है, यहाँ हम गुरु भी बिठा सकते हैं। गुरु हो एक साथ हो यहाँ, तो अथवा मंगल, गुरु, शनि और चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि और चंद्रमा एक साथ हों, जैसे एक साथ में बैठे हुए। अथवा सूर्य है, शनि है, मंगल है, चंद्रमा है, तो इसमें भी 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये भी इसी के साथ में ये 5 वर्ष के ही योग बताते हैं, आयु बताते हैं। तो मित्रों, ये सरल विधि मैंने आपको बतलाई है। तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को देखें। और आप हमारा जो नंबर है वह आपको 9752572839। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। भले ही देर लगती है, लेकिन आपको इसका जवाब दिया जाएगा। मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे।